आप सभी को नमस्कार। मैं यूपीएससी मेंस 2024 वाला जो है आईआर का आखिरी सेक्शन भारत चाइना रिलेशनशिप देने जा रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, चूँकि मेरी तबीयत ख़राब था तो मैं ऑन आप लोगों को ड्राइव पर लिंक भेज दूँगा, ड्राइव पे अपलोड करके या यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को क्या पूरा भारत चाइना जो बचा हुआ आखिरी टॉपिक है, ये भी कवर हो जाए आईआर से संबंधित। देखिए, भारत चीन प्राचीन काल से ही क्या हुआ, प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही देखा जाए तो भारत चाइना जो है आपसी संबंध काफी अच्छे थे, क्योंकि बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म भारत के साथ साथ क्या हुआ, चीन के तिब्बती क्षेत्र और चाइना में भी काफी प्रसार देखा गया। इसके साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में भी देखा गया बौद्ध धर्म का प्रयास। शुरुआत में भारत चीन का रिलेशन से मतलब अच्छा था, और आज़ादी के पहले भी भारत चाइना का एक दूसरे के सपोर्टिव रहा है हमेशा। लेकिन जब देखा जाएगा, जब दोनों आज़ाद हुआ, मुख्यतः आपको जब भूमिका बनाना है तो आप भूमिका में ये बनाइएगा कि प्राचीन काल से ही भारत चाइना रिलेशनशिप अच्छा रहा। थोड़ा सा हिस्ट्री घुसेंगे वहाँ पे। प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म का वहाँ भी सम्मेलन होता था। हुआन सेंग जैसे जो वो थे, भारत आए थे। उसके बाद आप सीधे जाइएगा कि जब दोनों आज़ाद हुआ, भूमिका में बनाइएगा। आज़ादी की दोनों आसपास ही मिला, दोनों को लगभग साथ साथ शुरू किया। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और ये चीन आज़ाद हुआ 1949 ईस्वी में, ठीक है। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, आज़ाद हुआ 49 में। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी उसको मान्यता दिया। भारत ही था गैर समाजवादी देश था जो चाइना को मान्यता दिया 1950 के लमसम। तो आजा के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो दोनों देश के थे रिलेशनशिप, 1950 में क्या हुआ, भारत ने अपना राजनयिक संबंध बनाना चालू किया चीन के साथ। संबंध बनाना चालू कर दिया, रिलेशनशिप चाइना के साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि भारत अपना दूत भेजा। वहीं से भारत और उसका रिश्ते अच्छे होते लगे। लेकिन 1954 में आते-आते क्या हुआ कि भारत देखिए, 1954 के पास आते-आते क्या हुआ कि भारत और चाइना के बीच एक पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता में क्या था, क्योंकि 1950 में क्या हुआ कि 1950 में जब तिब्बत पे आक्रमण किया कौन, चीन ने। तो तिब्बत को तो मिला लिया, लेकिन भारत उसका पूर्ण जो विरोध नहीं किया, क्योंकि भारत, दोनों देश देखिए, आज़ादी तुरंत ही मिला है। यहाँ गरीबी, भुखमरी जैसी बहुत सारी समस्या है। तिब्बत पे आक्रमण किया 1950 में, भारत इसका विरोध नहीं किया पूर्ण जोर रूप से, ताकि चाइना के साथ भारत का रिश्ता खराब ना हो। विरोध नहीं किया। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि शुरुआत में भारत के पास क्या था, भुखमरी जैसी समस्या था। इन समस्याओं से लड़े या आप किसी देश का विरोध करे हो। और उस समय एक चीज और देखा था कि अमेरिका का झुकाव, यूएसए का झुकाव 65 तक देखा जाए तो चीन इसकी और पाक की ओर था। कि भारत को हमेशा लगातार क्या होता था, समस्या बना रहता था। इसलिए भारत उसमें तिब्बत के मामले पे पूर्ण रूप से विरोध नहीं किया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता में क्या हुआ, 1954 ईस्वी में पंच भारत चीन भाई भाई, और उसी पंचशील समझौता हुआ, एक दूसरे के क्षेत्र आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पंचशील समझौता में वही पांच मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है कि आज यही पंचशील समझौता जो नेहरू और इनकी विचारधारा था, कि कहीं वैश्विक पटल पे आज कहीं ना कहीं दो देशों के बीच जो सामरिक रिलेशनशिप है उसका महत्वपूर्ण बिंदु बन रहा है आजकल पंचशील। देखिए, एक आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब भारत जो है चाइना के आंतरिक क्षेत्र में यदि विवाद होता है, मान लीजिए अभी
चाइना के इस क्षेत्र में हांगकांग है, उस क्षेत्र में विवाद हो रहा है, भारत उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इसी तरह चीन भी क्या करे, भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न, एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण ना करना। मतलब भारत जो है चीन पे आक्रमण ना करेगा, ना चीन भारत पे आक्रमण करेगा। पंचशील समझौता एक दूसरा समझौता। ये याद रखिएगा कि इंटरनेशनल राजनीतिक में एक कहावत है, दो परमाणु शक्ति संपन्न देश के बीच युद्ध नहीं होता है। ये परमाणु शक्ति संपन्न देश है, भारत भी सब परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसलिए ये पंचशील समझौता कहीं ना कहीं एक वैश्विक पटल को मार्गदर्शन दिखा रहा है। आज आक्रमण न करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना। आज परमाणु शक्ति संपन्न देश से आक्रमण तो होता ही नहीं, एक झड़प मात्र होता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अपना, तुम भी शांति से जियो, मैं भी शांति से जियो, ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। परस्पर सहयोग, जो आर्थिक सहयोग हो, राजनीतिक सहयोग हो, लाभ को बढ़ावा। आर्थिक सहयोग से क्या होगा, लाभ होगा दोनों को। चौथा मुख्य पॉइंट है परस्पर सहयोग लाभ। हाँ, सभी देशों को अन्य देशों अखंडता प्रभुता को सम्मान करना ना। हर देश को चाहिए कि इसके बिना उसके नियंत्रण के बोलने की आजादी होता है इंटरनेशनल मैटर पे। प्रभुसत्ता संप्रभुता, प्रभुसत्ता, अखंडता क्या होता है, अखंडता मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र है उसके बारे में आपको कुछ भी इतनी वो नहीं बोलना, ठीक है। हिंदी चीनी भाई भाई का नाता। एक इंटरनेशनल राजनीतिक में मैं PSIR से चूंकि मेंस इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो IR मेरा ऑप्शनल रहा है, 2-3 जगह JRF भी क्वालिफाई है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें PSIR में एक कहावत है, मित्र का विकल्प है लेकिन पड़ोसी का विकल्प नहीं। अब मान लीजिए भारत है, भारत है, यदि उस समय यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में अमेरिका आतंकवादी को नहीं ठोकता, क्या भारत 1991 के बाद भारत का जो आर्थिक विकास हुआ है हो पाएगा? आपके घर के बगल में आप सोए हुए हैं, बगल से हथौड़ी यदि ठोके बाई चांस, तो क्या आप नींद ले पाएंगे? वही कंडीशन है। पड़ोसी है चूंकि चाइना, आपको मैं मैप से दिखा देता हूँ। देखिए चाइना क्या है, भारत का पड़ोसी है। इसलिए क्या होगा, यदि ये हमारा इसके साथ रिलेशनशिप अच्छा ना रहा, यहाँ पे क्या होगा, भारत का विकास में दिक्कत होगा, काफी परेशानियां सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका USA आतंकवादी को ठोक रहा था। अब भारत उसी समय 1991 के समय भारत डेवलप कर रहा था, भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। यदि अमेरिका चाह क्षेत्र में यदि आतंकवादी को नहीं ठोकता, तो भारत के इस क्षेत्र को हमेशा व्यापक रूप से प्रभावित करता रहता आतंकवादी, और आंतरिक क्षेत्र में भी विवाद खड़ा रहता है, तो भारत का विकास काफी प्रभावित होता है। यही चीज है रिलेशन चाइना के साथ। ये भारत हमेशा चीन के साथ क्या चाहता है, देखिए युद्ध कोई विकल्प नहीं होता, और पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं है, चूंकि पड़ोसी है, पाकिस्तान भी पड़ोसी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारा हमेशा लड़ाई झगड़े रहता है। इस आर्थिक सहयोग के माध्यम से दोनों देश चाहता है कि युद्ध ना हो, आर्थिक सहयोग हो। जैसे युद्ध होता है, भारत उसके आर्थिक उस पर प्रतिबंध लगाना चालू कर देता है। ठीक है, पंचशील समझौता जब हुआ भारत, उसके बाद भारत और रिलेशनशिप काफी अच्छा होने लगा कि यहाँ पे भी दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध नहीं होता, झड़प होता। मित्र का विकल्प है लेकिन पड़ोसी का नहीं, यहाँ पे भी। अब देखिए विवाद क्यों हुआ था, विवाद का कारण क्या था। तो विवाद का कारण है कि जॉनसन, बात बहुत सारा मैटर पे हो रहा है। जॉनसन लाइन क्या है, जॉनसन लाइन ऑक्साई चीन को भारत का हिस्सा मानता है, 1860 के आसपास आया था। तो देखिए एक होगा जॉनसन लाइन, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जॉनसन लाइन से क्या, ऑक्साई चीन जो है, ऑक्साई चीन भारत का प्रशासनिक अंतर्गत रखा जाता है। अब मैं आपको मैप से थोड़ा दिखा देता हूँ ऑक्साई चीन वाला हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा है ना भारत का, ये वाला हिस्सा, जहाँ ऑक्स ऑक्साई चीन क्या हुआ कि जहाँ पे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये क्या हुआ 1962 में एक दूसरे मान लिया गया। देखिए कागजी समझौता तो नहीं है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक मान लिया गया 1962 के युद्ध जब क्या हुआ, मान लिया गया, सामरिक सीमा रेखा मुख्यतः मान लिया गया आपस में, ये लिखित कहीं पे नहीं है। मतलब आपसी रूप से मान लिया गया कि ठीक है यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। आगे क्या, अक्साई चीन,
अक्साई चीन क्या हुआ, पाकिस्तान के नियंत्रण, पाकिस्तान ने क्या किया, चीन को दे दिया, क्योंकि युद्ध हो रहा था, चाइना को दे दिया, चाइना वहाँ पे इस क्षेत्र भड़पे हुआ है। यहाँ पे एक मोहन रेखा, अभी मैं आपको बताऊंगा, 1914 में बना था। ऑक्साई चीन में क्या हो रहा है आपका, जॉनसन जॉन्स ऑक्साई चीन है, जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन भारत इसलिए स्वीकार करता है कि ऑक्साई चीन भारत का हिस्सा है 1860 के पार, लेकिन मैकडोनल्ड लाइन, जो मैकडोनल्ड लाइन है, ये चीन स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है चीन? चीन वो ऑक्साई चीन चाइना का हिस्सा होता है। उसके बाद विवाद का दोनों मुद्दे पे मुख्यतः विवाद है। उसके बाद मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा पे विवाद क्या है कि बोलता है कि 1914 में जो समझौता हुआ था वो तिब्बत के साथ समझौता हुआ था, ना कि चाइना का। वो दक्षिण चीन का भाग है, अरुणाचल प्रदेश, ये चीन बोल के दबाव बनाता है भारत के। लेकिन उस समय क्या हुआ था, मैकमोहन रेखा का जो समझौता हुआ था, ब्रिटिश सरकार, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत सरकार के बीच हुआ। वो चाइना बोलता है, इसको नहीं मानता है चाइना, और इसको भी जॉनसन रेखा को भी चाइना नहीं मानता है, भारत इसको स्वीकार करता है। मैकडोनाल्ड रेखा को इसलिए मानता है, कश्मीर वाला जो क्षेत्र है ऑक्साई चीन, ये चाइना का हिस्सा हो जाएगा। भारत जॉनसन रेखा, मैकमोहन रेखा से ये है कि अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद समाप्त हो जाएगा। इन दोनों को चाइना ने, चाइना क्या आक्रामक जो विदेश नीति अपना रहा है, आक्रामक विदेश नीति, आक्रामक सैन्य नीति जो अपना रहा है, इसी का कहीं ना कहीं एक पार्ट है। दक्षिण से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जो हो रहा है, दोनों विकासशील देश विकासशील देश है, साथ साथ आजाद हुआ है। लेकिन 1960 आते आते क्या हुआ कि 1960 में विवाद कहाँ से आना चालू हो गया, में जब दलाई लामा जो है, 1960 में क्या हुआ, दलाई लामा तिब्बत में, चूंकि हो गया, तिब्बत से उतर करके असम के क्षेत्र में जब आया, यहीं से विवाद कहीं ना कहीं, भारत चाइना का रिलेशन खराब होना चालू हो गया। यहीं से क्या, बात से रिश्ते खराब होने चालू हो गए। असम क्षेत्र देखिए, 1959 में असम पहुंच गया था दलाई लामा और उनके कुछ अनुयायी। दलाई लामा आया था, उनके साथ कुछ अनुयायी जो है आकर के कहाँ आ गया था, असम क्षेत्र में आ गया। भारत ने उन्हें क्या किया, शरण दे दिए। बस यहीं से क्या हुआ, दोनों के बीच मनमुटाव, टकराव, मतलब एक तरह से इसके बीच रिश्ते खराब होना शुरू हो गया। उसके बाद देखा गया कि बाद इतने बढ़ गए कि 1962 युद्ध होना हो गया दोनों देशों के बीच। क्या क्या, 1962 युद्ध हो गया चाइना के बीच, भारत चीन के बीच। 1900 अचानक चाइना आक्रमण भी किया, अचानक चाइना हटा भी पी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं सोवियत संघ, जो उत्तर में, मंगोलिया उत्तर में है, चीन के उत्तरी क्षेत्र में से कहीं, क्योंकि हमारा जो था रूस के सोवियत संघ के साथ मतलब दोस्तियाना संबंध था, अच्छे रिलेशनशिप थे, डर लग रहा था। और उस समय क्या था, पाकिस्तान, चीन और यूएसए, एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गठजोड़ तरह का गठजोड़ बना हुआ था। ये चीज था। देखिए तबीयत खराब है, इसलिए मेंस का आखिरी जो आईआर का क्लास ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अभी मैं सेल्फी क्लास में भी क्लास लेना है हिस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जो ये है आपका क्षेत्र, पाक चीन वैसे का गठजोड़ बना हुआ था। भारत का कहीं के सोवियत संघ के साथ का रिलेशन अच्छा था। उनको डर था चाइना कहीं उत्तरी क्षेत्र से रूस जो आक्रमण नहीं कर दिया। रूस उस समय सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका को काफी छोड़ चुका, काफी शक्तिशाली देश बन चुका था, अत्याधुनिक हथियार था और रूस के पास। क्या किया कि अपने सैन्य क्षेत्र को इतना अधिक डेवलप कर लिया था सोवियत संघ, बाद में 1991 के बाद देखे और छोटे, तो उसके बाद क्या हुआ, चीन द्वारा, अभी वर्तमान समय में देखा जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कारण विवाद है, ठीक है, 62 युद्ध हो गया। चीन द्वारा भारत को घेरो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति, ये क्या कर रहा है कि श्रीलंका में अपना पत्तन बना रहा है, बांग्लादेश में अपना पत्तन बना रहा है, फिर पाकिस्तान में अपना ग्वादर पत्तरगाह बनाया, फिर हर जगह ये अपना पत्तन बना के क्या कर रहा है, दक्षिण चीन सागर में से भारत को घेरने का, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत भारत को चारों ओर से घेरने का नीति। देखिए भारत यहाँ पे पत्तन बना रहा है,
फिर यहाँ पे पत्तन बना दिया, मतलब यहाँ पे पत्तन बना दिया बांग्लादेश में। ये क्या हो रहा है, भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत भी क्या कर रहा है, स्टिंग ऑफ पल्स के नीति के तहत यहाँ पे वियतनाम है, ठीक है, क्षेत्र में यहाँ पे वियतनाम है, वियतनाम के साथ भारत अच्छे रिलेशन, मतलब हम अच्छे हैं। ये क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन अच्छे होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे भी, यहाँ जापान के साथ हमारे अच्छे हैं, दक्षिण कोरिया जो है उसके साथ हमारे मतलब दोस्तियाना रिलेशन चीज जो है, कहीं ना कहीं भारत भी अपना चाह रहा है कि के साथ भी अपना रिलेशन अच्छे करने का प्रयास कर रहा है, ताकि हम इंटरनेशनल राजनीति, जैसे चाइना हमको घेरने का स्टिंग ऑफ पल्स की नीति का पालन कर रहा है, भारत भी चाह रहा है कि इस अफगानिस्तान के बाद क्षेत्र से भारत भी चाह रहा है, इस भारत भी चाइना का आक्रामक सैन्य नीति है, क्षेत्रीय नीति है, इसके कारण भारत क्या कर रहा है, आसपास में पड़ोसी है, विवादित रहता है, दक्षिण चीन सागर में तो विवाद ही रहा है। तो ओएनजीसी कंपनी के साथ वियतनाम के साथ चूंकि हमारा समझौता था ओएनजीसी के साथ, वहाँ पे हमने क्या क्या खनन कर रहा था पेट्रोलियम पदार्थ का पता लगाने का, तो चाइना इसका विरोध कर रहा था ओएनजीसी का, सब कारण। और वियतनाम के साथ हमारा वो है ब्रह्मोस मिसाइल पे डील का, अभी भी फिलिस्तीन ये जो यहाँ पे जो फिलीपींस को हमने अभी क्या ब्रह्मोस मिसाइल दिया, इस सब से चाइना का हमेशा चिढ़ा रहता है। अभी हाल ही में जो डील हुआ 2024 में, तो हम तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विवाद है, 1962 में युद्ध हो गया, 1965 में देखा जाए कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध था, भारत पाकिस्तान के बीच हो रहा था। अच्छा, पाकिस्तान को ये लगा अभी चीन से युद्ध से वो उभरा ये है, क्या पाकिस्तान से लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान क्या हुआ, समझौता करने के लिए विवश हो गया, पाकिस्तान का आर्मी के पीछे पाँव पड़ गए थे, भारत लगातार अटैक पे अटैक कर रहा था, कहीं ना कहीं वहाँ क्या कर रहा था, पाकिस्तान का समर्थन दे डायरेक्टली, एक तरफा समर्थन दे रहा था, अमेरिका का भी कहीं ना कहीं समर्थन था उसको, सब कारण देखा जाए पाकिस्तान क्या हुआ, आखिर में समझौता का वो कहीं ना कहीं कटा हुआ, यहाँ बात है कि चाइना भारत को होते रहते। 1900 देखिए उसके बाद क्या हुआ, 1970-71 के बाद भारत और चीन के बीच क्या हुआ, 1970 में काम के तो शुरू से करते रहा है चाइना, कहीं ना कहीं जो है आपका देखा जाए तो 1971 के बाद जब 75 तक आया, उसके बाद भारत और चीन के रिश्ते क्या हुआ, अच्छे होने लगे, रिश्ते अच्छे होने लगे, तो इससे क्या हो गया, दोनों के बीच सामरिक संबंध, मतलब वो बने, आर्थिक आर्थिक क्षेत्र में सहयोग होना चालू हुआ, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी सहयोग चालू हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। देखिए चीन को यूएनओ में सदस्य दिलाने के लिए भारत ने प्रयास किया, लेकिन भारत की ही सदस्यता का वीटो करते रहता है हमेशा चाइना। देखो यूएनओ में अस्थायी सदस्य के लिए, अभी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, यूएनओ में अस्थायी सदस्य के लिए भारत अप्लाई करता है, चीन ही वीटो करता है, जबकि चीन को ही अस्थायी सदस्य यूएनओ में दिलाने के लिए भारत उस समय समर्थन किया था। सब कारणों से भी विवाद रहता है। चीन 1998 तक आते आते क्या किया, भारत ने लगातार 5 परमाणु परीक्षण किया, अपने आप को परमाणु शस्त्र धारक देश घोषित कर दिया, अपना परमाणु हथियार धारक देश घोषित कर दिया। यहाँ से फिर दोनों के बीच क्या हुआ, टकराव चालू हो गया। समय तो देखिए 75 के बाद देखा जाए 98 तक भारत और चीन के आर्थिक सहयोग होने लगा। भारत तो 1991 में क्या हुआ, आर्थिक डेवलपमेंट काफी तेजी से लगा था, 91 तो कहीं ना कहीं दोनों आर्थिक तरक्की चालू रहा। आज चाइना इतना आगे निकल चुका आर्थिक क्षेत्र, वो उस समय अपना जो पॉलिसी अपनाया था वो आर्थिक क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान देकर के अपनाया था। आज ना उसका आक्रामक विदेश नीति है, आक्रामक क्षेत्र है, लेकिन उस समय आर्थिक क्षेत्र पे, आज वो आर्थिक दूसरे नंबर पे महाशक्ति के, ये चीज है आज के। उसके बाद 1998 के बाद क्या हुआ, देखिए ये मैप से मैं आपको लेकर दक्षिणी तिब्बत का भाग है, चाइना स्वीकार, देखिए एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और एनएसजी में जो भारत की सदस्यता के लिए भी चाइना विरोध कर रहा है, बाहर सीटीबीटी एनबीटी साइन नहीं किया है, ये विरोध कर रहा है। यूएनओ आप जानते हैं
भारत को अस्थायी सदस्यता दे विरोध करते रहता है चाइना। डोकलाम पैगोंग झील जो है, डोकलाम फिर पहाड़ी गलवान घाटी, ये सब क्या है आपको मैं मैपिंग से गलवान। ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहीं पे क्या है, क्षेत्र में गलवान घाटी है। इस क्षेत्र से क्या होता है, भारत पाकिस्तान पे भी निगरानी करता है, यहाँ पे भी दौलत बे ऑल्टी यहीं पे एगो वायु पत्तन भारत बना रहा है लड़ाकू विमान उतारने के लिए। इसी के कारण चाइना क्या होता है, चाइना के साथ क्या होता है, रिश्ते खराब हो रहे हैं। वो चाइना बोलता है यहाँ पे क्यों बना रहा है, भारत सड़क मार्ग बना रहा है, यहाँ पे पहले पुल था तो क्या होता है, जाने आने में दिक्कत हो रहा था इस क्षेत्र में। यहाँ पे चाइना इसका हमेशा बड़ा विरोध कर रहा है, जबकि अभी बड़े बड़े सड़क बन गए हैं ताकि भड़क दौलत बे हो गया यहाँ पे। कर पहाड़ी है, कर पहाड़ी 5 पे भारत का नियंत्रण है। यहाँ पे क्या हुआ 2020 में, आप देख रहे हैं विवाद का कारण यही था। फिकर पहाड़ी में क्या हुआ, चाइना छठा से आके पांचवा पे आके 5 तक, चूंकि भारत का हिस्सा है, पांचवा पा जाता है तो यहाँ पे विवाद खड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। देखे सैनिक का मारा गया, कुछ भारतीय सैनिक मारा गया, ये सब कारण है। यहाँ पे फिंगर पहाड़ी है, दौलत बे ऑल्टी है, गलवान घाटी है, पेगोंग झील भी वहीं पे है, फिंगर पहाड़ी, गलवान घाटी, इन सब कारणों से भी विवाद बनाता है। भारत जो क्वाड का सदस्य बना, क्वाड में पूछेगा कितने देश से, यदि इंटरव्यू में पूछा था मुझे तो क्वाड में क्या होता है कि अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया सब मिल करके क्या एक दक्षिण चीन का अचानक बैठक हुआ, उसके बाद क्वाड का गठन हो गया। क्वाड के कारण भी चाइना दबाव वो रह रहा है कि ये लोग अपना ग्रुप बना रहा है दक्षिण चीन सागर में, उसको घेरने। जापान उपान की चाइना का विवाद ही रहा है क्षेत्र को लेकर के हमेशा। उसके बाद बेल्ट एंड रोड ही बोलते हैं, पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना है, वो क्या हो रहा है, कहीं ना क्षेत्र है, क्षेत्र से पाक के कश्मीर जा रहा है। तो भारत बोल रहा है चूंकि भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। बोल रहा है आप वन बेल्ट वन कुछ भी अपनाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हरी सिंह साइन किया था, पूरा कश्मीर क्षेत्र था, भारत का हिस्सा था। तो भारत सरकार जब कबीलाई जब आक्रमण कर दी, या तब तक क्या हो गया, दोनों हमारे नेहरू चले गए, इसलिए यहाँ पे फायदा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हड़प लिया, क्षेत्र हड़पा था तो चाइना को दे, पाक ऑक्यूपाइड का लाइन ऑफ एक्चुअल पाक के साथ कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप क्षेत्र से जा करके चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। यहाँ पे भी टकराव हो रहा है। देखिए यही लद्दाख वाला क्षेत्र मैं बता रहा था, भारत गलवान इलाके में सैनिकों के साथ तक झड़प हुआ, जिसमें 2020 में सैनिक कमांडर ऑफिसर मारे गए थे भारत के कुछ, विवाद के कारण हो गए। अब अब क्या हुआ, दोनों आर्थिक सहयोग वैश्विक विकासशील देश है, दोनों चाह रहा आर्थिक विकास के साथ साथ सैन्य विकास भी हो, रिश्ते को सुधारने का प्रयास कर रहा है। अब भारत ने उस 74 में क्या किया, तो 75 बताए ना, 1974 के बाद भारत और 75 के बाद भारत और चीन रिश्ते में सुधार होने लगे। क्यों होने लगे सुधार, तो देखिए सुधार होने के लिए भारत ने क्या किया, तिब्बत को मान्यता दे दिया 1975 में। लगभग आसपास ही समझिए, चीन ने क्या किया, सिक्किम को मान्यता दे दिया, भारत का हिस्सा घोषित कर दिया। देखिए रिश्ते में सुधार होना चालू हो गया है। वहाँ शांति और समझौता इस क्षेत्र में हस्ताक्षर किया। यहाँ पर दोनों देश क्या किया, 1993 में हस्ताक्षर किया कि दोनों सीमा पे जो है आपसी जो शांति समझौता बना रहे, सीमा पर आपसी समझौता बना रहे हैं।
लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वहाँ पे क्या हो, दोनों देश क्या चाहता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बैठ के बातचीत हो। देखिए युद्ध कहीं पे भी विकल्प नहीं है, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश, दो परमाणु शक्ति संपन्न देश में युद्ध का मतलब विनाश भी हो सकता है, झड़प होगा हल्का फल्का। इंटरनेशनल राजनीतिक में ये कहावत है, इसलिए हमेशा जानिए दोनों चाहता है कि वहाँ पर शांति रहे। अमन समझौता इस क्षेत्र में उन्हें हस्ताक्षर किया गया था। उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हो, हमेशा कोई भी विवाद हो तो सैन्य स्तर पर बैठक हो, विदेश मंत्रियों को बैठक हो, प्रधानमंत्री स्तर पर बैठक हो, ताकि इसमें क्या हो, करवाहट को कम से कम किया जाए और आर्थिक डेवलपमेंट किया जाए। ब्रिक्स एससीओ आपका क्षेत्रीय माध्यम से सुधार करने का प्रयास भारत चाहे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों विकासशील देश है, विकासशील देश डब्ल्यूटीओ में जैसे ही कोई विवाद होता है आपका, डब्ल्यूटीओ में जैसे कोई विवाद होता है, देखते हैं भारत विकासशील देश विकासशील देश श्रम को लेकर के बोल रहा है, विकसित देश अमेरिका जैसे देश की कानून बनाए, लेकिन ये विकासशील देश बोल रहा है कि हमारे यहाँ श्रम का मानक अलग होता है, हर चीज का मानक होता है कृषि क्षेत्र में। दोनों कहीं ना कहीं चीन और भारत दोनों एक दूसरे के समर्थक में रहता है। और अंतर्राष्ट्रीय भारत का चूंकि इंटरनेशनल सॉफ्ट सुपर पावर है भारत, राष्ट्रीय सॉफ्ट सुपर पावर है भारत। के कारण भी क्या हो रहा है देख रहे हैं, योग जैसे जो कितने देशों ने पारित किया, बहुत 50 देश ने पारित किया, तो कहीं ना कहीं अफ्रीका नाम जैसे संगठन भारत जुड़ा, क्योंकि दबाव बन रहा है चाइना। चाइना चाह रहा है, चूंकि राष्ट्रीय सुपर पावर है, कहीं भारत का समर्थक पूरे विश्व करता है, कहीं ना कहीं अधिकांश देश भारत का समर्थन छोड़ करके। चाइना अभी क्या कर रहा है, यूएनओ है बार बार, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में बैठक में राष्ट्रीय सॉफ्ट सुपर पावर का क्या कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रीय सॉफ्ट, एक तो भारतीय लोकतंत्र, देखिए क्यों सॉफ्ट सुपर पावर है भारत राष्ट्रीय, एक तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय भारत को लोकतंत्र को विकासशील दे, अल्प विकसित दे, जैसे अफ्रीका जैसे नया नया आजाद हुआ है, अपना क्या रोल मॉडल मान भारत के लोग। दूसरा कारण क्या है, भारत का जो धार्मिक नीति है हमेशा समझौता वाला है। तीसरा क्या है, पंचशील समझौता को कहीं ना कहीं अफ्रीका तथा जो छोटे विकासशील देश है अपने स्वीकार करता है, भारत को मध्यस्थ के रूप में देखता है। अभी जो यूक्रेन युद्ध हो रहा है, कहीं ना कहीं भारत क्या कर रहा है, रूस के साथ भी मध्यस्थ कर रहा है और विकसित और यूक्रेन के साथ भी। तो भारत कहीं ना कहीं ये तीसरा वर्ल्ड वार भी होने की संभावना सी में था। सोवियत संघ अमेरिका के बीच क्या कर रहा था, जैसे उत्तर कोरिया और ये कोरिया विवाद में क्या हो रहा था, भारत उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय इसमें देखा जाए तो भारत का क्या वसुदेव जो उसका विचारधारा है राष्ट्रीय पटल पर लाने का प्रयास करा। सब कारणों से भारत क्या है, सॉफ्ट सुपर पावर। अब भारत जहाँ भी, जैसे अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के क्षेत्र में क्या कर रहा है, वहाँ सड़क, अभी देख रहे विधानसभा लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने का पड़ा। इसी तरह वहाँ भी अफ्रीका में भी क्या कर रहा है भारत, अफ्रीका में भी भारत वहाँ शिक्षा, आधारभूत ढांचा, इन सब में निवेश कर रहा है। और कहीं ना कहीं भारत जो है, कहीं ना कहीं भारत की फिल्म इंडस्ट्री भी भारत और वैश्विक पटल पे भारत को सॉफ्ट सुपर पावर बना रहा है। इस देखा जाए भारत के जैसे अमिताभ बच्चन है, पर नाम राष्ट्रीय पर माधुरी, अंतर्राष्ट्रीय पटल जैसे का है जापानी सिर पर लाल टोपी, तब गाना के माध्यम से जब हमारा रूस के साथ रिश्ते खराब हो रहे थे, ये सब गाना आया। ये रूस में सबके कारण, रूस से भारत के बॉलीवुड फिल्म है, सबसे कारण क्या है, भारत का अच्छा है, मानसिक प्रभाव वहाँ के लोगों को पड़ा है। भारत के जैसे योग लाया पक्ष में, भारत में बहुत सारा कंट्री भारत को हमेशा पे सब। तो ये सब कारण है जो भारत सॉफ्ट सुपर पावर।
तो भारत जब सॉफ्ट सुपर पावर, चाइना का कहीं न कहीं ये रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत उसका विरोध करना करना चालू कर देता है। जैसे अभी 2020 में क्या हुआ कि गलवान वैली में जो फिंगर पहाड़ी था उसका अतिक्रमण करने लगा चाइना। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच से उसको रोकने का प्रयास किया, ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं हम तुरंत। ये सब मैटर जो होता है उसको कहीं न कहीं रोकता है। देखिए उस बॉर्डर डिश बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट बना, उसके बाद पीएम स्तर पर विदेश मंत्री स्तर पर बैठक हुआ, पीएम स्तर पर बैठक हुआ। आर्थिक रूप से क्या चाहता है दोनों देश? आपसी रिश्ते अच्छे रहे, ताकि रिश्ते यदि अच्छे रहेंगे, मतलब पड़ोसी का विकल्प तो है नहीं, रिश्ते अच्छे रहते हैं। चाइना का क्या हो रहा है? भारत यहाँ पे व्यापार घाटा है, चालू व्यापार घाटा भारत का। चाइना से निर्यात हो रहा है, काफी बड़ी मात्रा में हो रहा है। भारत से जो निर्यात हो रहा है काफी कम मात्रा में हो रहा है। भारत ज्यादा चाइना का सामान आयात करता है, जैसे खिलौना हो, पटाखे हो गए, आयात करता है भारत। क्या है कि घाटे में है। भारत यदि रोक लगाता है चाइना को, कहीं ना क्या होगा? जैसे अभी 2020 में हुआ कि चाइना ने फिंगर पहाड़ी का अतिक्रमण किया, भारत ने आर्थिक रोक लगा दिया। वहाँ के ऐप पे यूसी ब्राउजर करके एक ऐप था, उस पर रोक लगे, बहुत सारे ऐप पे पाबंदी लगा दिया। इन सब कारणों से चाइना डरा रहता है कि भारत कहीं आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा, चाइना क्या होगा, स्थिति से डगमगा जाएगा। भारत चाहता है कि आर्थिक रिश्ते होते रहे, विवाद अपने जगह है, चाहता है कि विवाद अपने जगह, आर्थिक रिलेशनशिप चलते रहे। भारत क्या करते हैं, चाइना को अतिक्रमण करता है। भारत क्या है, बहुत बड़ा बाजार है, और सब देश चाहता है भारत जैसे मार्केट में सामान को बेचने की। एक इंटरनेशनल राजनीति पे कहीं न कहीं आर्थिक क्षेत्र को भी ध्यान काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो चाइना का भी सोवियत संघ का विघटन इसीलिए ना हुआ क्योंकि उसके पास आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गया था। सैन्य क्षेत्र पे अत्यधिक ध्यान था, आर्थिक क्षेत्र पे कम ध्यान था। ये कहीं न कहीं ये देखा जाए तो भारत बहुत बड़ा बाज़ार है। सब भारत से रिश्ते, चीन चाहता है भारत से रिश्ते, भारत के पास के कारण चीन चाहता है कि भारत के साथ ये अच्छे रहे, ताकि और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी दोनों विकासशील देश है, इसके कारण भी चाहता है। या जैसे डब्ल्यूटीओ में कोई विवाद होता है तो भी करता है। ये कहीं न कहीं को आर्थिक कहीं न कहीं सुधार करने में काफ़ी लाभदायक है। तो आर्थिक क्षेत्र में बातचीत चलते रहना चाहिए। कारण है विदेश मंत्री स्तर पे बैठक होता है, पीएम स्तर पे बैठक होते हैं। देखिए यही विकासशील देश के कारण एक लाभ देना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सबका। भारत के पास बड़ा बाजार होना, भारत के पास क्या है, बड़ा बाजार भी है। इसके कारण चाइना क्या होता है, सॉफ्ट सुपर पावर है भारत। सब कारणों से चाइना क्या होता है, हमेशा जो है कहीं ना कहीं भारत की ओर उनका झुकाव देखा जाता है। देखिए जब आप मेंस आंसर राइटिंग कीजिए, तो मेंस आंसर राइटिंग में बोला एक लाइन हिस्ट्री बना, प्राचीन काल से ही भारत और चीन के रिश्ते अच्छे थे, जिसके बौद्ध धर्म का विकास चीन में हुआ, भारत में भी। फिर आइएगा थोड़ा सा आज़ादी का एक लाइन और वहाँ पे दीजिए, 200 वर्ड 250 वर्ड में रहेगा आपको। चाहे पी एस आई आर ऑप्शनल चाहिए, मेरा पी एस आई आर ऑप्शनल, ज्योग्राफी ज्योग्राफी से स्टेट पीसीएस बैठता हूँ, और इस पी एस आई आर से यूपीएससी बैठता। और बीपीएससी भी बैठा था तो पी एस आई आर से ही बैठ गया था। पी एस आई आर इंटरव्यू दिया, फाइनल रिजल्ट हुआ। यूपीएससी भी बैठता हूँ तो इंटरव्यू तो मैं लगातार पहुँचा हूँ। यूपीएससी में सिलेक्शन भी कारणों से। आप देखिए ये मेंस जब लिखिएगा थोड़ा सा हिस्ट्री बताइएगा कि जब बात में आप पॉजिटिव सेंस लीजिए, लड़के का दिमाग वहाँ पे देखा जाए पॉजिटिव या निगेटिव लिख रहे हैं, तो पहले शुरुआत में पॉजिटिव बताइएगा तो आप ये आईएएस ही बन रहा है, क्यों बन रहा है? इसी के प्रति आपका सोच पॉजिटिव, नेगेटिव
आप इंक्वायरी कीजिएगा तब ना, डीएम या एसडीएम बनिएगा, आप जुडिशियरी मामले में देख, आप उसकी इंक्वायरी कीजिएगा तब ना उसकी बढ़ती निगेटिव बात क्या बताया। भारत चीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा बता दिया। तो 50 की बात देखा जाएगा कि 1950 में भारत और चीन थे, तिब्बती मुद्दे भारत ने सब था, ठीक है, लेकिन जब 1951 में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा लाइन बताना होगा। पंचशील समझौता हुआ जो आज राष्ट्रीय राजनीति में कहीं न मार्गदर्शन के रूप में है दो देश। तो 1954 में पंचशील हिंदू हिंदी भाई भाई का भी नारा दिया गया। उसके बाद भारत चीन रिश्ते वहाँ पे दरार आने चाहिए। उसके बाद आप लिखिएगा भारत चाइना दरार, मतलब मनमुटाव कहाँ से। तो 59 में क्या हुआ, भारत जो दलाई लामा है, दलाई लामा क्या हुआ, तिब्बती दलाई लामा उसके साथी कुछ तिब्बती छोड़ के असम क्षेत्र में होते, भारत ने उसको शरण जो दे दिया, वहीं पे आपका क्या हो गया, मनमुटाव दोनों देश चालू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो 62 आते आते मनमुटाव इतना अधिक बनेगा, चाइना ने भारत पे आक्रमण आक्रमण भी खुद किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों क्षेत्र पे, अरुणाचल क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्र पे उन्होंने आक्रमण किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इधर भी मैकमोहन रेखा पार करके भारतीय क्षेत्र में अरुणाचल क्षेत्र में प्रवेश किया, इधर से भी अटैक किया, मतलब चारों दोनों तरफ से चालू किया चीन। लेकिन अचानक सोवियत संघ के साथ भारत के रिश्ते लौटने का, फिर अचानक युद्ध विराम की घोषणा चीन कर दिया। लाइन ऑफ रेखा पहले, फिर आज विश्व पटल पे भारत के साथ ही आजाद हुआ। विश्व पटल पे देख, चाइना सैन्य शक्ति मामले में कहाँ है, शक्ति से हार्डवेयर बनाना है। इंडिया का कुछ हो, जहाँ मोबाइल का हर चीज एक एक पार्ट चाइना से अधिक आयात करना पड़ता है भारत को। आज भारत क्या हो रहा है कि भारत और रूस का सैन्य शक्ति सर्वोच्च है। सैन्य पावर रूस के पास ज्यादा है, इसके पास क्या हार्ड पावर है। हाँ, भारत के पास सॉफ्टवेयर में पावरफुल देश है, हार्डवेयर में चाइना है। कहिए कि आपस में जैसे ब्रिक्स समझौता के माध्यम से आपस में लड़ाई ना करके एक दूसरे तकनीक आपस में सहयोग करें, ताकि भारत और रूस जो हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे क्या हो, अमेरिका विकसित कर सके। तो ये सब है। उसके बाद अब विवाद का कारण बता दीजिएगा कि किन किन कारणों से विवाद हुआ। तो एक हो गया, आपको क्या बताए थे, पहला विवाद दलाई लामा के जैसे मूसा उसी समय से हो गया। इससे पहले जो आज़ादी से पहले का क्या कारण था विवाद है, जॉनसन रेखा कि भारत ऑक्साई चीन का भारत अपना हिस्सा मानता है। जॉनसन रेखा जो 1860 के दशक में के तहत, जॉनसन रेखा के तहत भारत के ऑक्साई चीन वाला जो हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, तो वाला जो हिस्सा है ऑक्साई चीन, ऑक्साई का जो हिस्सा है कहा जाता है। मैकडोनल्ड रेखा क्या हुआ, 1893 के पास आया। आसपास मानिएगा, लिखिएगा नहीं, ये लिखिएगा 1893 में आंसर है। फैक्ट आपको याद ना आ रहा है डायरेक्ट, तो क्या मैकडोनल्ड रेखा से क्या ऑक्साई चीन और आपका जॉनसन समझौता था, ऑक्साई चीन भारत का हिस्सा था। इस सब जो होता है कि मैकमोहन रेखा क्या हुआ, अरुणाचल से इस क्षेत्र बात का कारण यहाँ की आज़ादी से पहले का भी वाला क्षेत्र चूंकि तिब्बत के साथ, यहाँ पे चाइना बोल रहा है कि क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी क्षेत्र कारण में विवाद है। भारत बोल रहा है कर रहा है, भारत चाइना इसको मान नहीं रहा है, वो आक्रामक क्षेत्रीय नीति अपना रहा है। इन सब कारणों से फिर क्या होगा कि वर्तमान पैगोंग झील पर जो पहाड़ी है, इन सब के कारण विवाद होने लगा। कहीं ना कहीं गलवान घाटी, वहाँ पे फिर पहाड़ी है,
वो अतिक्रमण करता है। उसके बाद आप बता दीजिएगा कि रिश्ते सुधार करने के दोनों देश को क्या चाहिए? बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट समझौता हुआ 93 में, चाइना ओपेक, फिर दोनों को आर्थिक सहयोग करना चाहिए। है ऐसा भारत में सहयोग करे ताकि वैश्विक पटल पे ब्रिक्स जैसे भी सहयोग के भारत सॉफ्टवेयर का निर्यात करे, हार्डवेयर का निर्यात में सुधार करने का लगातार कई प्रयास करना चाहिए। आप लिख रहेगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान कहीं ना काल का मुद्दा रहा, आपसी स्तर पे विवाद रहे, लेकिन युद्ध हुआ चाइना हार हो रहा है, पाकिस्तान फ्रांस खराब रहा है, जबकि क्या हुआ कुछ मुद्दे पे खराब रहे कुछ। जब आप इस स्तर से लिख कर सकते हैं, हेडलाइनिंग बना आंसर राइटिंग में पॉजिटिव भारत भारत और चीन फिर है राष्ट्रीय मंच पे हार बने रहे, कभी हार गहराई आए पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका में, अगर मैं खाना करते रहते दबाव पड़ेगा कि भारत क्या भारत क्या तटस्थ ना विरोध करता है ना हट जाता है। वोटिंग होता है तो भारत वोट के पक्ष में अंश में कारणों से आने वाले वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ सैन्य शक्ति के विश्व पटल पर विराजमान हो, तो कहीं ना कहीं एशियाई क्षेत्र कहीं ना कहीं भारत और चीन का ही तूती पूरे विश्व में बोला जाएगा। तरह आप लिखिएगा तो आपका खाली होगा। वर्तमान के साथ जोड़ के आप क्या है कि मुझे नंबर आईआर में जब क्वालिफाई तो पॉलिटिकल साइंस आई, अब बीपीएससी में भी अच्छा रहा मार्क्स मुझे जैसा ही है। जब आंसर राइटिंग करता तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मैपिंग भी थोड़ा करने का प्रयास ना सही बनाने आता करके बना ना समझ में आए जैसे जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ऑक्साइड यहाँ पे मैं क्या है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल भारत का सी तो पहले तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र लद्दाख है, भारत रेखा बना क्या इंटरव्यू में सवाल पूछे गए हैं अभी वर्तमान समय में। पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, अब वर्तमान लद्दाख वाला क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश वाला क्षेत्र क्या हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, करता है विवाद खड़ा करते रहता है ना। यहाँ पे नथुला दर्रे के यहाँ पे एक बार अतिक्रमण वाला क्षेत्र में भारत का यहाँ पे जा रहा है, यहाँ आपका कल लेक बोला जाता है काफी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ
वाला क्षेत्र से जोड़ते पाकिस्तान ये भारत सहयोग क्षेत्र में चाइना क्या करता है? हस्तक्षेप भारतीय जाती है यहाँ पे पूरा दर रहा है। भारत का हिस्सा 1975 में भारत को मान्यता दिया, चीन ने भारत को मान्यता हमेशा उल्लंघन करता है चाइना। यहाँ पे भी बात देखा गया है, पाकिस्तान क्या हस्तक्षेप और चाइना यहाँ पे क्यों झुका? कारण कारण था भारत भी था भारत क्या है, पहला नंबर का सबसे बड़ा बाजार है। बाजार से कोई भी देश कटना नहीं चाहता, चीन चाहते हैं कि नहीं कटे, क्योंकि भारत से थोड़ा सा भी टकराव होता है भारत तुरंत आर्थिक प्रतिबंध लगाना चालू कर देते, ऐप पे प्रतिबंध, हार्डवेयर पे प्रतिबंध, सॉफ्टवेयर पे प्रतिबंध लगाना चालू कर देते, एक्सपोर्ट में नियंत्रण करना चालू कर देते। कारण दूसरा सॉफ्ट सुपर पावर है भारत का, झुकने का कारण क्या है? तो भारत बहुत बड़ा बाजार है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट में आप लिखे, भारत सॉफ्ट सुपर पावर है। भारत कहीं ना कहीं भारी भारत के लोकतंत्र को क्या है, रोल मॉडल माना जाता है। जैसे जैसे भारत को रोल मॉडल मानता है लोकतांत्रिक, ये चीज़ हो। भारत सॉफ्ट सुपर। दूसरा क्या है कि विकासशील देश है, अंतर्राष्ट्रीय डब्ल्यूटीओ जैसे मुद्दे पे क्या कर रहा है भारत का, छोटे देश आम जैसे क्षेत्र में क्या करता है, कर रहा था। इसलिए कहीं ना कहीं भारत कारणों से देखा जाए, राष्ट्रीय गेम ये आजकल नहीं। आईआर में कहावत है, जीरो सम गेम। अभी वर्तमान समय में जीरो सम गेम है, परमाणु शक्ति तो होगा जीरो। जैसे हमने और इस हराया पूर्ण, ऐसा ना पूरा करने के लिए समझौता, इसको जीत लिया तो सब नॉन जीरो सम गेम बोलते हैं। क्षेत्र में झड़प हुआ, लड़ाई हुआ, तुम्हें ना किसी का जीत हुआ ना किसी का हार हुआ। कि जहाँ पे जीरो सम गेम है, याद रखिए, जहाँ पे तो हो तो हार क्या, और नॉन जीरो सम गेम क्या है, जहाँ पे युद्ध हो, ना किसी का हार हो ना किसी का जीत हो। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारा बोलचाल भाषा में अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश चाइना को पॉजिटिव पॉइंट क्या मिलता है? देखिए, चाइना को पॉजिटिव पॉइंट क्या मिलता है? चाइना उत्तरी क्षेत्र में है, यहाँ हिमालय है, शाही काफी मिलती है। पर्वतीय क्षेत्र पे अब भारतीय सेना क्या इस क्षेत्र से, मान के हम पहाड़ी पे जैसे बंदूक चलाएंगे, कितना ऊपर देख पाएंगे? जब उत्तरी क्षेत्र में 62 युद्ध में ही तो हुआ भारतीय क्षेत्र में, ऊंचाई पे था। भारत का 10 सैनिक का एक सैनिक के बराबर समझ। भारत पहाड़ क्षेत्र से गोलियां दाग रहा है, और वो ऊपर से पत्थर भी गिरा दे तो गोली के बराबर समझ। कारण क्या था, बहुत भारत के अरुणाचल 62 में क्या अरुणाचल तक घुस, ये सब कारण, ऊंचाई के कारण इसको चाइना को फायदा मिला। ये क्या, तानाशाह सरकार होने के कारण क्या होता है कि हर चीज हर मुद्दे रॉ है। भारत का रॉ एजेंट गया चाइना में, गया चाइना का आदमी एयरपोर्ट से ही समझ जाता है कि तो आंख स्कैन कर लिया, स्कैन कर लिया, एयरपोर्ट पे जैसे उतरे कोई बाहरी चीन में प्रवेश किया, और चूंकि चेहरा भी अलग होता है, वो स्कैन कर लिया, वो कहीं पे भी रहेगा, वो चाइना का इंटेलिजेंस निगरानी करते रहता।
वही चाइना का यहाँ आता है तो चूंकि नॉर्थ ईस्ट चेहरा हल्का रहता है, तो कहीं ना कहीं पता भी नहीं चलता। भारत की जो एजेंसी है निगरानी नहीं रख पाती। चाइना में कोई भी प्रवेश किया कहीं पे भी, तो उस क्षेत्र में क्या करता है वो, आई स्कैन हो जाता है, वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। कोई भी चाहे, बहुत सारे देखा जाए, अमेरिका का CIA, भारत का रॉ हो गया, एजेंट आता है तुरंत वहाँ पता चल जाता है उसको। क्यों पता चल जाता है? ऐसे आप एयरपोर्ट पे लैंड किया, किसी क्षेत्र से प्रवेश किए, एयरपोर्ट पे लैंड किए, वहीं से आपको निगरानी चालू हो गया। चेहरा एक तो अलग है, और दूसरी बात क्या होता है, आँख स्कैन कर लिया आपका, वहीं से कि कोई आया है यहाँ पे। चौथा क्या, का जो ये है, तानाशाही सरकार है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तुरंत क्या करता है। अब बिहार, इंडिया में बाढ़ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं उत्तर कोरिया में बाढ़ आ जाए, मरवा दिया सबको एक धरे से, जितने अधिकारी दोषी थे फांसी की सजा। किम जोंग फोंग क्या वो, ये फांसी की सजा दे दिया है। हाँ, अब देख लीजिए वहाँ पे बाढ़ की समय आएगा, तो अधिकारी जी जान लगा साल भी सजा। ये सब चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे चाइना चूंकि ऊंचाई क्षेत्र में कारणों से, भारत क्या कहता है, भारत हमेशा शांति सहयोग चाहता है, शांति। भारत युद्ध चाहता है ना अपने देश में ही, क्यों हम युद्ध करें, युद्ध और क्या है सब कारण। थैंक यू। आज मैं आपका क्लास ऑनलाइन दे पा रहा हूँ या आपका ड्राइव पे। थैंक यू, आप लोग अच्छे से दीजिएगा। UPSC IR का मेरा सेशन कंप्लीट हो।